नेहा जी बेंगलुरु से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम कर्म काट रहे हैं या नए बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा? दोनों बातें एक साथ इसमें चल रही। मनुष्य योनि में, पशुओं में नहीं चल। अन्य योनियों में केवल भोग योनियां हैं, वो नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में नया कर्म है। तो जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, वो जैसे हम शुभ करना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां आकर जबरदस्ती हमसे अशुभ, तो हमारा गंदा प्रारब्ध है। और हम बड़े गंदे विचार के हैं, लेकिन हमको सत्संग मिल गया, हमको भगवत मार्ग मिल रहा है, हमको धाम आने को मिल रहा है। ये हमारा पूर्व का पुण्य बड़ा जोर कस रहा है और हमको सतमार्ग की तरफ ले जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो हम चिंतन करके विषय भोगों का संकल्प बनाते हैं, वो हमारा नया कर्म होता है। जो हम शास्त्र के अनुसार चिंतन करके आज से मैं करूँगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा पाना चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ये सब नवीन कर्म है। लेकिन जिसे हम सोच भी नहीं पाते हो जाता है, शुभ या अशुभ, उसे प्रारब्ध होता है। जैसे आपका उद्देश्य बना, हम वृंदावन आ रहे हैं, अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई खतरा हो गया, कुछ यहाँ लूट पिट गया, ऐसा होता है। अब ये प्रारब्ध हो गए। आपकी इच्छा तो नहीं थी, आप तो वृंदावन आ रहे थे धर्म कार्य के लिए, लेकिन बुरे प्रारब्ध ने बाधा पहुंचा दी। अब जैसे आप किसी बुरा संकल्प पे स्थित हैं, कोई ऐसा सद विचार आ जाता है, सद शास्त्र के वाक्य आ जाते हैं, कोई संत महात्मा मिल जाते हैं, हमारा विचार खत्म हो जाता है, ये हमारा शुभ प्रारब्ध हो गया, वो हमारा अशुभ प्रारब्ध हो गया। और जो हम विचार करके करते हैं संकल्प विकल्प सहित, वो नवीन कर्म होता है कि आज से सुना हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, शुभ या अशुभ। जैसे हमारे अंदर विचार आया कि हमको अमुक भोग भोगना चाहिए, अब वो पाप का कर्म है, लेकिन हमारे विचार में निश्चय हो गया, तो ये नवीन कर्म हुआ। आप बिल्कुल नहीं विचार किए, बिल्कुल नहीं चाहते थे, अचानक पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, और फिर आपको दिखाई दिया, अचानक आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई, ये प्रारब्ध लीला है। जो अचानक हो रहा है, जो हमारे बिना चाहे हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो शुभ और अशुभ प्रारब्ध होते हैं। और जो हम चाह करके, सोच करके, विचार करें, वो हमारे नवीन कर्म होते हैं। ये समझ पा रहे हैं आप? महाराज, इसमें एक प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम साधक जन, हमारा तो कोई मतलब विचार भी नहीं था, केवल आपका सत्संग सुना, आज ऐसे आ गए, या ऐसे ग्रस्त जो वृंदावन धाम आपके उपदेश सुन के आ गए, या ऐसे जो आपका सत्संग सुन हाँ, रहे हैं? ये दोनों कर्मों से अलग है, एक हिसाब है। प्रारब्ध जो शुभ अशुभ कर्म, नवीन जो शुभ अशुभ कर्म, इन दोनों से एक अलग है कृपा। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं था। हाँ। चूंकि ये केवल कर्म संबंधी बात पूछी, इसलिए कृपा शब्द का उच्चारण नहीं किया। जो कृपा है वो दोनों को नष्ट कर सकती है, वो शुभ अशुभ दोनों को रोक करके और नए मार्ग की रचना कर देती है। इसमें संत कृपा, भगवंत कृपा, कृपा शब्द से तो इन्होंने कृपा शब्द नहीं बोला था, तो हम केवल शुभ अशुभ की बात। महाराज जी, जो सत्संग सुन रहे हैं, पूर्व में बहुत पाप किए, अभी निश्चय कर लिया कि अभी नहीं करेंगे और भगवान का भजन करने लग गए, ये भी उनके प्रारब्ध अभी बदल गए महाराज जी। हम देखते हैं ये कृपा से, ये भी कृपा के अंतर्गत आएगा। कृपा से नहीं तो अशुभ कर्म करने वाले के विचार कभी शुभ मार्ग का संकल्प कर ही नहीं सकते। ये कृपा हुई। जैसे कैसे कृपा हुई? मान लो एक दोस्त है, ये तूने सत्संग सुना, एक क्लिप तो सुन, और वो क्लिप जो गई, वो अब खलबली बचा करके और उसको सतमार्ग में चढ़ा दिया, ये कृपा हुई। इसे कृपा कहते हैं, इसको प्रारब्ध नहीं कहते हैं। पूर्व जन्म के पाप कर्म भी क्या हमारे भक्ति करने में बाधा उत्पन्न कर सकते? बहुत जोर की। सिक्खी धर्म में एक संत महापुरुष जी से वचन सुना था जी कि जो हमारे छोटे पाप कर्म होते हैं वो हमारे नाम जप करे से नष्ट होते हैं जी, लेकिन जो बड़े पाप कर्म होते हैं वो शांत नहीं बैठते, मुकाबला करते हैं। हाँ, पक्की बात, बिल्कुल 100% पक्की बात है। मुकाबला करते हैं, लेकिन हमें हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम बहुत बड़े के पक्ष में हैं। एक श्री गुरु अर्जन देव जी की गुरबाणी जी में एक तुक आती है, संतों महापुरुषों के लिए आती है कि जन्म मरण दुहों में नाही, संत परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लाए, हर्षो रैन मिलाए। कि संत महापुरुष जन्म मरण के गेड़ में नहीं आते, वो तो लोगों को अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, और वो तो सिर्फ लोगों का जगत मंगल करने के लिए, उनको नाम से जोड़ने के लिए आते हैं। पर सच्चे पातशाह महाराज जी, मैंने सिक्खी धर्म में भी, और आप परमहंस श्री रामकृष्ण जी की, उनके भी गले में कैंसर था, आप जी भी बहुत कष्ट, सिक्खी धर्म में भी बहुत ऐसे बहुत दुख, लेकिन वो तो खुद भगवान स्वरूप हैं। वो तो खुद भगवान आए, जन्म मरण में नहीं, फिर उनको कष्ट। सच्चे पातशाह जी इस बारे में, इसमें हम आपको बताते हैं कि अपने जनों के
प्रारब्ध को भोगना, अपने जनों के प्रारब्ध को भोगना, और दूसरा ये दिखाना कि इस मार्ग में इतनी लेवल तक अभी कष्ट मिले तो हमें डिगना नहीं है। नहीं तो जैसे गुरु अर्जन देव जी हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी है, ये वो है कि संकल्प कर लें तो प्रांत का प्रांत मिनट में भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और उनको बैठाल करके तपे हुए तवे पर गर्म बालू डाल रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो इसीलिए तेरा किया मीठा लागे। ये दिखा रहे हैं कि भक्ति इस चरम सीमा तक के कष्ट को भी मुस्कुराकर सह सकती है। अपने प्रभु के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने धर्म के लिए वो अपना गला कटा सकते। तेग बहादुर सिंह जी के एक शिष्य थे, उन्होंने जब वो अत्याचार करना चाहा तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, तो उन्होंने शक्तिहीन कर दिया और कहा नहीं, हमें शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना, हमें अपनी शक्ति को ये दिखाना है कि हम अपने धर्म के लिए, अपने इष्ट के लिए कितना सह सकते हैं। क्या इन महापुरुषों में सामर्थ्य की तरफ अगर दृष्टि डालो तो इनके बराबर कौन है? भगवान ही तो 10 गुरुओं के रूप में अवतरित हुए हैं। कालपुरुष के सब रूप। हाँ, तो अब आप सोचो कितना भारी पीड़ा सह गए धर्म के लिए, ये दिखाया। जब हम इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ते हैं तो अपनी भक्ति क्या लगती है? ऐसे जीरा लगती है। नहीं, जैसे कहा जाता है ना, ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तो उसको अपनी ही लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। तो जब इन महापुरुषों की भक्ति का चरित्र, तो हमें एक गर्व होता है कि किस सीमा तक महापुरुष भगवान के लिए, धर्म के लिए सह गए, हम क्या सह रहे हैं। तो हमें उत्साह बढ़ता है सहने का। अगर ये न सहे होते ना तो शिकायत हो जाती प्रभु से। तो जब हम इधर देखते हैं ना तो इधर लगता है कि अभी क्या है, महापुरुषों ने तो इतना कष्ट सहा है, तुम्हारा कष्ट क्या है इनके आगे। सोचो, शरीर में फफोले पड़ रहे हैं, तब तो लोहे पे बैठा ले हैं, जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, फिर भी वो महापुरुष वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, तेरा किया मीठा लागे, वाहे गुरु का किया मीठा लागे, परमात्मा का किया मीठा लागे। कितनी बड़ी बात है। अब तेरा किया, ये बात हमको समझनी है। यही समझाने के लिए महापुरुषों ने कष्ट सहा कि अपने इष्ट के द्वारा किए हुए विधान को हम सह रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, सामर्थ्य होते हुए भी विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि इष्ट का विधान है, हमारे परमात्मा का विधान है। तो ये सब सह के हमको दिखाया, और वही हमको ये अपना सब धूल लगता है। क्या कष्ट है? कष्ट तो उन महापुरुषों का जो मुस्कुरा कर सह गए। अभी क्या है, और आगे अगर सड़ जाए शरीर तो भी मुस्कुरा के अपने इष्ट की जय बोल ली है। हमको वहां ये नहीं बोलना कि ये क्या है। ये छोटे मोटे प्रारब्ध कर्म या बड़ा प्रारब्ध कर्म शरीर ही पे तो आएगा ना, इसका और कहीं प्रभाव नहीं पड़ता, केवल शरीर पे। और साधु जो होता है शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहता, खाते पीते चलते उठते बैठते हुए भी वो कुछ नहीं करता। अब ये कोई समझ पाए तो समझ पाए, जो स्थिति है वो या अमोघ स्थिति है, उसी स्थिति से महापुरुष बात करते हैं। हम लोग शरीर को देखते हैं, वो शरीर से बड़े ऊपर होते हैं। जैसे यहाँ आग लगी हो, कोई छत में खड़ा है और मुस्कुरा के बात कर रहा है, ऐसे महापुरुष जनों